अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम राहिल वसीम है और मैं आपका हूँ ऑनलाइन ट्यूटर। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्लास 9th और क्लास 10 से रिलेटेड है, जो कि चैप्टर नंबर 10 इंफॉर्मेशन हैंडलिंग का एक टॉपिक है। जैसा कि लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस करा था वेरिएंस को, ये बिल्कुल उसी के साथ का टॉपिक है। इसका टॉपिक का नाम स्टैंडर्ड डेविएशन है और ये सेक्शन सी के अंदर आता है। तो ये जो क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये क्वेश्चन जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये 2018 के अंदर आया है और क्वेश्चन है फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन इफ़ x इज इक्वल्स टू 10, 15, 20, 25, 30, 35। ये कुछ x की वैल्यूज़ हमें गिवन है और यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन इसका। तो बिल्कुल जिस तरह वेरिएंस कैलकुलेट करा था उसी तरीके का फॉर्मूला है, जस्ट थोड़ी सी चेंजेस है। वो चेंजेस मैं आपको बता देता हूँ क्या है। इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं और इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी हर अपलोड करदा वीडियो आपको फ़ौरन मिलती रहे, उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। उसके लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो स्टूडेंट्स, वेरिएंस का फॉर्मूला आपको याद होगा, हमने लिखा था वेरिएंस बराबर है समीशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस समीशन एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर, और वेरिएंस के सिंबल के ऊपर स्क्वायर बना हुआ होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस ये है कि इस सिंबल के ऊपर स्क्वायर नहीं होता और पूरी वेरिएंस की वैल्यू के ऊपर अंडर रूट बना हुआ होता है। तो बिल्कुल काम हमने वही करना है। जो एक्स की वैल्यूज़ हमारे को सवाल के अंदर गिवन है वो हमने यहाँ पर एक तरफ साइड पे लिख ली हैं और इन सारी x की वैल्यूज़ को हमने क्या किया, टोटल कर लिया, जो कि बराबर आ रहा है 135 के। इसको कहते हैं समीशन x। बिल्कुल इसी तरीके से x की हर वैल्यू का हमने स्क्वायर किया, 10 का स्क्वायर 100, 15 का स्क्वायर 225, इसी तरीके से बाकी वैल्यूज़ का स्क्वायर किया और स्क्वायर करने के बाद इन सारी वैल्यूज़ को जब हमने टोटल करा तो वो हमारा बन गया समीशन एक्स स्क्वायर, जो कि आ रहा है 3475। तो स्टूडेंट्स, फार्मूला हमारे सामने है, वैल्यूज़ हम निकाल चुके हैं। एन जो होता है वो नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन होता है, यानी कि इस एक्स की वैल्यूज़ में हमारे को कितने नंबर्स दिए गए हैं। तो हम काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6। तो नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन जो हमारे पास सामने है वो है 6, तो एन इज इक्वल्स टू 6 हो गया। अब इस क्वेश्चन को हम आगे सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन का सैम्बल, ये बराबर होता है अंडर रूट के अंदर वेरिएंस की वैल्यूज़। तो वेरिएंस की वैल्यूज़ वाला फार्मूला ये पूरा, तो समीशन एक्स स्क्वायर जो कि हमने अभी कैलकुलेट किया था वो हमारे पास आया था 3475। तो स्टूडेंट्स, इस वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे हम 3475 डिवाइड में इसके n है। n मैंने अभी आपको बताया नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होती हैं जो कि 6 हैं, 6 लिख देंगे, बीच में माइनस है। माइनस के बाद हम करेंगे समीशन x अपॉन n तो 6 है। समीशन x की वैल्यू वो यहाँ पर हम टोटल कर चुके हैं जो कि आ रही थी 135। ओके स्टूडेंट, यहाँ पुट कर देते हैं समीशन x की वैल्यू 135 और याद रहे ये पूरी वैल्यू अंडर रूट के अंदर है और इस ब्रैकेट के ऊपर एक स्क्वायर है। स्टैंडर्ड डेविएशन का सैम्बल बनाएंगे, इज इक्वल्स टू लिखेंगे, अंडर रूट एज इट इज़ बनाएंगे। 3475 डिवाइड हो रहा है 6 से, तो हम यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं इसको। तो स्टूडेंट्स, आंसर आया 579.16। उसके बाद बीच में फॉर्मूले का माइनस है, फिर है ब्रैकेट के अंदर 135/6 और इसका होल स्क्वायर। तो याद रहे हमेशा पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, बाद में इसका स्क्वायर लिया जाता है। तो मैं यहाँ पर ब्रैकेट को सॉल्व कर देता हूँ। 135 डिवाइडेड बाय 6, आंसर आया हमारे पास 22.5। तो ब्रैकेट के अंदर रखेंगे 22.5 और इसका स्क्वायर कर देंगे। फिर स्टैंडर्ड डेविएशन का साइन बनाएंगे। साइन बनाने के बाद अब ये सैम्बल आप स्टैंडर्ड डेविएशन का ये भी लिख सकते हैं और S.D भी लिख सकते हैं, जो कि स्टैंडर्ड डेविएशन का वेरिएबल फॉर्म है। 579.16 ये एज इट इज़ रहेगा, माइनस एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पर 22.5 का स्क्वायर किया जा रहा है, तो स्टूडेंट्स 22.5 का हम कर देते हैं स्क्वायर। तो हमारा आंसर आया 506.25। 506.25। और ख़याल इस चीज़ का रखना है कि वैल्यू अंडर रूट से बाहर ना जाए, ये अंडर रूट पूरी वैल्यू के ऊपर है।
तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास कितना आएगा, अब इस वैल्यू में से 579.16 में से माइनस करेंगे 506.254, 579.16 माइनस 506.25, 72.91। तो स्टूडेंट स्टैंडर्ड डेविएशन जो आया वो आया 72.91। और याद रहे ये स्टैंडर्ड डेविएशन का फाइनल आंसर नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन के वैल्यू के ऊपर अभी अंडर रूट बना हुआ है। तो जब तक ये अंडर रूट ख़त्म नहीं होगा इसकी फाइनल वैल्यू नहीं निकलेगी। तो हम स्टैंडर्ड डेविएशन का एक मरतबा फिर सैम्बल बनाते हैं और 72.91 का रूट कैलकुलेट कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर आ रहा है 8.53। नॉर्मली 2 डेसिमल प्लेस भी लेते हैं, हम 3 डेसिमल प्लेस भी लेते हैं, हम यहाँ पर 3 डेसिमल प्लेसेस ले लेते हैं 8.538। तो स्टूडेंट्स ये हमारा आया स्टैंडर्ड डेविएशन का फाइनल आंसर। अगर सवाल के अंदर आपको वेरिएंस गिवन हो तो याद रहे जिस तरीके से मैंने आपको फार्मूले की पहचान बताई कि वेरिएंस के फार्मूले के ऊपर स्क्वायर होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन पे स्क्वायर नहीं होता। ये पूरा अंदर की जो वैल्यू लिखी हुई है ये वेरिएंस की लिखी हुई है और इसके ऊपर अंडर रूट बना हुआ है, लेकिन ये किस फॉर्मूले पे बना हुआ है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन में। तो याद रहे जब भी कभी आपको सवाल में अगर वेरिएंस की वैल्यू दे दे और कहे स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम करना है, तो जो आंसर जो वेरिएंस की वैल्यू आपको दी हुई है उसका अंडर रूट कर लेंगे, तो वो सिंपली आपका क्या निकल आएगा, 1 स्टेप के अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टूडेंट्स यहाँ ये सवाल ख़त्म होता है। आप मुझे कमेंट के अंदर ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, और अगर कुछ और टॉपिक्स ऐसे हैं जो आप चाहते हैं कि हम आपको उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करें तो लाजमी हमें कमेंट के अंदर बताएं। हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स एंड क्लास फेलोज़ के साथ शेयर करें ताकि वो भी अच्छी तैयारी कर सकें और अच्छे मार्क्स हासिल कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।